प्रियो, हमने समय के विषय में देखा। जब युद्ध का समय था, राजा को युद्ध करने जाना था, अपने देश की रक्षा करना था ऐसे समय में, अपने काम को उसे करना था ऐसे समय में, अपना काम वो ना करके दूसरे को सौंप दिया। आलसी। पति के रूप में आपको जो काम करना है ना करके पत्नी से करवा रहे हैं तो आप आलसी हैं। पत्नी के रूप में जो काम आपको करना है ना करके पति से करवा रहे हैं तो आप आलसी हैं। सेवा में भाग लेने वाले सुनिए, आपको जो काम सौंपा गया, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे दूसरे को सौंप कर हाथ पैर हिलाते हुए बैठे हैं तो आप आलसी हैं। उस दिन दाऊद के जीवन में जो एक अवगुण था वो क्या था? आलसपन। जब मन किया सो गया। है क्या कोई हमारे बीच में? नीति वचन की पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। वर्षा ऋतु आने वाली है, बाहर हम जा नहीं सकते, खतरे का समय आने वाला है, संकट का समय आने वाला है, विपत्ति का समय आने वाला है। ये सोचकर चींटियां धूप काल में ही आहार को समृद्धि के साथ इकट्ठा करती हैं। कटनी के समय में भोजन वस्तु बटोरती हैं। जहां कहीं भी भोजन वस्तु मिलने से लाकर अपने घर में इकट्ठा करते हैं। आप कभी सोने वाले चींटियों को देखे हैं? अपने जीवन भर में देखे हैं? खर्राटे मारने वाली चींटियों को कभी आपने देखा है? होंगने वाले चींटियों को कभी आप देखे हैं? आप जाकर लाइट जलाइए, चींटियां आप दिखाई देंगी, एक के पीछे एक के पीछे एक, पता नहीं कहाँ जाते हैं। फुल बिजी, लाइट रहे या ना रहे, फुल बिजी। क्या कर रही हैं? बुद्धिमानी के साथ। विपत्ति और संकट का समय आने वाला है, इसलिए भोजन वस्तु इकट्ठे कर रही हैं। चींटियां कितने वर्ष जीती हैं, कितने महीने जीती हैं, उनकी आयु बहुत कम है, फिर भी वे समय के विषय में सोचती हैं। थोड़ी देर में दिखाई देकर फिर मरने वाली चींटियां संकट के समय के विषय में सोचती हैं। 70-80 वर्ष बिना चिंता के जीने वाले प्रिय भाई और बहन, आपके विषय में क्या है? घर में शादी के लिए जवान बेटी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाना है, जिम्मेदारी नहीं है। मेहनत के साथ काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, ध्यान नहीं देते हैं। आलसीपन, नौकरी करने ठीक से जाते नहीं है, हमेशा सोते रहना, घर का रसोई का काम करते नहीं है। काम करने वाली आकर सब करना है, काम वाली आकर भोजन बनाना है, काम वाली को आकर ही कपड़े धोना है, काम वाली को आकर ही पूरा घर साफ करना है। पर आपको क्या करना है? बताइए क्या करना है? उस थ्रेडमिल के ऊपर बस यही करना है। क्यों ये परेशानियां? क्यों शरीर मोटा होता जा रहा है? घर का काम नहीं करती हो, रसोई का काम नहीं करती हो, कपड़े नहीं धोती हो, घर सफाई नहीं करना है, घर साफ नहीं करना है, हमेशा टिक 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 टिक। क्यों रे, कपड़े धो दी? हाँ धो दी मेम साहब। पूरा घर साफ कर दे? साफ कर दूंगी मेम साहब, मैं बस यहां बैठकर खाते रहूंगी। मैं पूछता हूं प्रिय बहनों, आपके घर का काम, रसोई का काम स्वयं आप करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। एक भाई के रूप में भलाई चाहते हुए कह रहा हूं, घर का काम, रसोई का काम, कपड़े धोने का काम आप स्वयं कीजिए। जब आप कपड़े रस्सी के ऊपर सुखाते हैं, उस समय ऊपर ऐसे उठते हैं ना, तब आपके पांव के जो उंगलियां हैं वे उंगलियां मजबूत होंगी। आपके पांव इस तरह ऊपर उठते हैं तो वे स्ट्रांग होते हैं। जब आप अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ध्यान दिए हैं कि नहीं? छोटे बच्चों को देखिए, उन्हें झूले में डालने से वे हाथों को इस तरह हिलाते हैं, अपने हाथ पांव हिलाते रहते हैं। देखिए, क्यों जानते हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं वे। बचपन से ही परमेश्वर ने उनके शरीर को ऐसा बनाया है। जब आप कपड़े साफ करते हैं तो झुकते हैं, उठते हैं, झुकते हैं, उठते हैं। कपड़ों को आप पानी में डुबोते हैं, निचोड़ते हैं। ये सब करने से क्या होता है?
आप तो दिन प्रतिदिन पेशेंट होते जा रहे हैं। आपके यहाँ काम करने वाली काम वाली तंदुरुस्त होती जा रही है और आप कहते हैं 1 गिलास पानी देना, 1 कप कॉफी देना, वो दवाइयाँ रखिए देना। काम वाली तो फुर्ती से घूमती रहती है और आप हॉस्पिटल जाना है, चलो जाएंगे। क्या है ये सब? उम्र 30 वर्ष नहीं है, तरह तरह की बीमारियां। 40 वर्ष नहीं है, तरह तरह की बीमारियां। कृपया अपना काम हम करें तो अच्छा है। कितनी बहनें मानती हैं मैंने जो बताया वो सही है? सही है कहने वाले हाथ दिखाएंगे। फिर से कह रहा हूं, स्वस्थ रहना है तो आप अपने काम को स्वयं कीजिए। दाऊद को यदि आत्मिक होना है तो उसे अपना काम स्वयं करना है, लेकिन वो क्या किया? अपना काम स्वयं ना करके दूसरे को सौंपा। तुम करो, बोला। इसका क्या हुआ? मुंह के बल गिर गया। दाऊद का क्या हुआ? मुंह के बल गिर गया। कारण क्या है? आलसीपन। नंबर 1, समय। राजा अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध में जाने का समय था, लेकिन दाऊद नहीं गया। अपना काम उसको स्वयं करना था, लेकिन उस काम को दूसरे को सौंप दिया। फिर से कह रहा हूं प्रिय बहनों, आप अपना काम स्वयं ना करके अपना काम वाली को देंगे तो आप जल्दी अपना स्वास्थ्य खो देंगे, शरीर की तंदुरुस्ती को खो देंगे, पेशेंट हो जाएंगे। प्रिय भाइयों, मेहनत और परिश्रम करके अपनी पत्नी और बच्चों का आपको पोषण करना है। यदि आलसी होकर घर में पड़े रहेंगे तो आपका महत्व नहीं रहेगा। घर में महत्व नहीं रहेगा, बाहर भी महत्व नहीं रहेगा। आलसीपन से जय पाइए। चींटियां क्या करती हैं देखेंगे, आइए। वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। कंगाल हो जाओगे। दिन भर सोते रहोगे तो कंगालपन छा जाएगा। आज कोई ठोस निर्णय लेना है, आलसीपन से जय पाना है। प्रियो, एक क्लास में टीचर स्टूडेंट से पूछती है, तुम में कितने लोग आलसी हैं? हाथ दिखाओ कहने से क्लास में सभी हाथ दिखाए, लेकिन एक लड़का नहीं दिखाया। वो टीचर बहुत खुश हुई, कम से कम क्लास में एक लड़का तो है जो आलसी नहीं है, फुर्तीला है। बेटे शाबाश, तुम्हें देखकर मैं बहुत गर्व कर रही हूं। कम से कम तुम फुर्तीले हो, इसलिए हाथ नहीं उठाए। बहुत खुशी है मुझे। टीचर, हाथ ना उठाना मेरे फुर्तीलेपन के कारण नहीं है। फिर क्या बात है? मैं इतना आलसी हूं कि हाथ भी नहीं उठा सकता। ये आलसियों का बाप है। आलसियों में चैंपियन है क्या? भला नहीं है। पहला है समय, दूसरा क्या है? आलसीपन, तीसरा क्या है? स्थान। क्या है वो स्थान? शमूएल की दूसरी पुस्तक 11वां अध्याय पहले वचन को देखेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। दाऊद सबको काम सौंप दिया, लेकिन स्वयं नहीं करता। है क्या कोई हमारे बीच ऑफिस में? हेलो, ऑफिस में टीम लीडर हैं क्या? ऑफिस में मैनेजर हैं क्या? ऑफिस में प्रोडक्शन मैनेजर हैं क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर हैं क्या? सबको काम सौंपते हैं क्या? और आप टाइम पास करते हैं? सुनिए, आपकी जो नौकरी है वो छूट जाएगी। कहीं भी काम सौंपने वाला नहीं चाहिए, पर जो काम उसे करना है उसे करके दूसरों को जिम्मेदारी सिखाने वाला एक सही अगुवा चाहिए। आप स्वयं आलसी होकर आप अपना मोटापा बढ़ा रहे हैं। आप स्वयं समय व्यर्थ करते हुए दूसरों को काम सौंपते हैं तो आप हानि उठाएंगे। मैंने बताया ना, घर का रसोई का काम आप ना करके काम वालों को रख लिए तो वे स्वस्थ रहेंगे। घरों में काम करने वाले काम वालों को देखिए। हम अपने घर में, अपने एक घर में हम काम नहीं कर पाते हैं। हम अपने घर में बर्तन साफ नहीं कर पाते हैं, कपड़े धो नहीं पाते हैं, अपने एक घर का काम हम नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जो काम वाली है कितने घरों में काम करती है बताइए? बताइए, 4 या फिर 5 घरों में काम करती है। क्यों जानते हैं? स्वस्थ है इसलिए। कॉमन सेंस। क्यों जानते हैं? वो तंदुरुस्त है इसलिए। लेकिन आपका हाल क्या? आपके घर में आप स्वयं काम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या? आलसी है इसलिए। सही कर लीजिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, आत्मिकता की रक्षा कीजिए, परिवार के मूल्यों की रक्षा कीजिए। बच्चे घर में हैं, वे देख रहे हैं। आज आप जो कर रहे हैं कल वे भी यही करेंगे। माँ जो करती है, पिता जो करता है, वही बच्चे करते हैं। उनके सामने एक आदर्श के घर का हम निर्माण करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में फल देखना है तो मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो आप फल पाएंगे। अगर आलसी होंगे तो दरिद्रता को पाएंगे। समय, आलसीपन और तीसरी बात स्थान। क्या है वो स्थान? फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यरूशलेम, ये था स्थान। इस स्थान में परमेश्वर की दृष्टि रहती है। इस स्थान से परमेश्वर प्रेम करता है। इस स्थान में परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया गया, जहां परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है। ये पवित्र स्थान है। दाऊद कहां था? यरूशलेम में। लेकिन क्या कर रहा था? एक सुंदर स्त्री को नहाते हुए देख रहा था। स्थान तो पवित्र था, लेकिन काम अपवित्र था। प्रिय भाइयों और बहनों, वो स्थान परमेश्वर का निवास स्थान था, लेकिन वहां जो हो रहा था वो पाप था। अभी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये देह क्या है? बताइए, बताइए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? ये देह परमेश्वर का निवास स्थान है। लेकिन वहां क्या हो रहा था? पाप हो रहा था। दाऊद जिस स्थान में था वो परमेश्वर का निवास स्थान यरूशलेम था, लेकिन वहां क्या हो रहा था? पाप। प्रिय भाई और बहन सुनिए, आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। इस देह से आपको पाप करने की अनुमति नहीं है। इस देह में पाप को होने देने की अनुमति नहीं है। दाऊद अपनी आंखों से पाप किया, विचारों से पाप किया, अपनी कल्पनाओं से पाप किया, शारीरिक रूप से पाप किया। उसके बाद दाऊद ने बहुत से पाप किया। मैं आपसे बांटूंगा। उस एक रात को वो सुख और आनंद पाने के लिए उसके बाद वो बहुत सी गलतियां किया। उसके बाद वो अपने जीवन में कितने भयानक दंड को पाया। उसके बाद उस दंड को सहने के लिए वो कितना तड़प उठा। प्रिय भाइयों सुनिए, पाप भोग को देता है, लेकिन बाइबल बताती है वो अल्पकाल का भोग है। पाप जो आनंद देता है वो क्षण भर का होता है, लेकिन उसका प्रतिफल अनंत काल का होता है। इसीलिए बता रहा हूं, उस दिन दाऊद जिस स्थान में था वो पवित्र था, लेकिन दाऊद जो कर रहा था वो पाप था। शरीर, बताइए, परमेश्वर का मंदिर है। इस देह रूपी मंदिर को पवित्र रखना था। हम में से कितने लोग इस देह रूपी मंदिर के हाथों को अपवित्र कर रहे हैं, पांव को अपवित्र मार्गों में ले चल रहे हैं, आंखों से अपवित्र चीजों को देख रहे हैं, मुंह से पाप में बातें कर रहे हैं और अपने देह को नाश कर रहे हैं। प्रिय वॉचमैनी, प्रभु का दास एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पास में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेलते समय सामान्य रूप से जो बर्बाद होते हैं अकेले नहीं होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। ताश खेलने वाले खेलते खेलते पास बैठे वॉचमैनी जो महान प्रभु के दास थे, चाइना देश में महान प्रभु की सेवा की ऐसे महान दास वॉचमैनी, हेलो ब्रदर, आओ तुम भी एक हाथ लगा लो। क्या लगाना है? हाथ लगाना है। आओ तुम भी हाथ लगा लो। किस में हाथ लगा लो?
ताश में वॉचमैन ने क्या कहा जानते हैं? मेरे तो हाथ नहीं है ना। इस तरह दिखा के, मेरे हाथ नहीं है ना, मैं ताश नहीं खेल सकता। वो जो थे उनको गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या तुम पागल हो, दिमाग खराब है? हाथ दिखाते हुए हाथ नहीं है क्यों कह रहे हो जी? क्या कह रहे हो तुम? अरे ये हाथ तो मेरे नहीं है ना। उन्हें निश्चय लगा कि ये सच में कोई पागल आदमी है। हाथ दिखाते हुए ये मेरे हाथ नहीं है क्यों कह रहे हो? तो फिर ये हाथ किसके हैं? ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं और ये उनका मंदिर है। मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा शरीर मेरे परमेश्वर का मंदिर है। फिर तुम्हारे हाथों का क्या हुआ? मेरे पापमय हाथ 2000 वर्ष पहले ही क्रूस पर चढ़ा दिए गए। प्रियो, क्या हुआ उनका शरीर? मेरा पापमय देह क्रूस में चढ़ा दिया गया। अभी मैं जीवित नहीं हूं, मेरा यीशु मुझ में जीवित है। ये देह परमेश्वर का मंदिर है। इस देह से पाप करने से क्या होगा? वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? इस देह को यदि तुम नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। परमेश्वर आपको दंड देगा। प्रियो, हम देखते हैं एली के पुत्र पवित्र स्थान में थे, परमेश्वर के भवन में थे। एली के पुत्र क्या किए जानते हैं? परमेश्वर के मंदिर में आने वाली स्त्रियों के साथ परिचय को बढ़ा लिए, संबंध स्थापित किए और उनके साथ व्यभिचार किए। परमेश्वर के मंदिर पवित्र स्थान में अपवित्र कार्य हुए। आज इस संदेश को सुनने वालों में कोई है क्या? आपके शरीर के द्वारा अपवित्र काम हो रहे हैं क्या? अपवित्र लोगों को आप अपना देह सौंप रहे हैं क्या? एक बार हमारे कलवरी टेम्पल में एक लड़की के विरोध में कंप्लेंट करते हुए उसके विषय में एक लेटर लिखकर ड्रॉप बॉक्स में डाले। क्या है सोचकर देखने से ये पापी लड़की यहां कैसे सेवा कर रही है लिखा था। प्रियो, हमें क्या मालूम बाहर वे क्या करते हैं, कैसे जी रहे हैं। उद्धार पाई हूं, सेवा में भाग लेने की आशा कर रही हूं, बपतिस्मा ले ली हूं, संगति में बहुत समय से आ रही हूं, ऐसी आशा के साथ सेवा में भाग लेना है चाहती हूं कहने से हम भरोसा करके सेवा में ले लेते हैं। इसलिए सेवा में भाग लेने वाले CST टीम के भाई और बहनों को हमेशा कहता रहता हूं, तुम केवल 2 आंखों से देखते हो लेकिन 2 लाख आंखें तुम्हें देख रही हैं। इस बात को ना भूलना। लेटर में क्या लिखा था जानते हैं? ये पापी लड़की यहां सेवा में कैसे भाग ले रही है? इस पापी लड़की को मैं अपनी ऑटो में बैठाकर ग्राहक के पास ले जाता हूं। कहां लेकर जाता है? अपने ऑटो में उसके ग्राहक के पास ले जाता है। अंत में सावधानी के साथ जांचने से हमें क्या मालूम चला कि वो एक वेश्या थी। पवित्र स्थान में सेवा का ओढ़ना ओढ़ ली। सावधान, आपका ओढ़ना कुछ समय के लिए है, किसी न किसी दिन परमेश्वर उस ओढ़ने को हटा देगा। एक बात जानते हैं क्या? नाटक करने वालों का जीवन कैसा होता है बताऊं? वे ओढ़ना ओढ़ते हैं, वो अपर्याप्त चादर जैसा होता है। आप सिर छुपाएंगे तो आपके पांव दिखाई देंगे, पांव को ओढ़ेंगे तो सिर दिखाई देगा। किसी न किसी दिन आपका जीवन बाहर प्रकट निश्चय होगा। सावधान रहें। एली के पुत्र पवित्र स्थान में थे, लेकिन वो जो काम करते थे वो अपवित्र काम था। फिर क्या हुआ जानते हैं? एक ही एक मार से दोनों को परमेश्वर ने एक ही दिन में मार दिया। सावधान, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? इस देह को यदि कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा। इससे पहले कि परमेश्वर किसी बीमारी से आपके शरीर को नाश करे, किसी ना किसी लाइलाज बीमारी से आपको बिस्तर में पटकने से पहले, पास्टर जी अभी तो मेरी उम्र 25 वर्ष है, मुझे ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं होगी। जाकर देखिए हॉस्पिटल में 15 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 30 वर्ष के लोग मृत्यु से लड़ रहे हैं। मत कहिए
मैं स्वस्थ हूं, जिम जाकर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, डोले शोले बढ़ा रहा हूं। आप कुछ भी बढ़ाइए, आपके अंदरूनी पापों को परमेश्वर देख रहा है। जब आपको दंड देने का समय आएगा, आपको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। इसे ना भूलें। एली के पुत्र जवान थे, एली के पुत्र जवान थे। परमेश्वर एक ही मार से मार डाला। ये देह परमेश्वर का मंदिर है, इसे नष्ट करने से परमेश्वर सह नहीं सकता। आपकी उम्र 70-80 वर्ष हो सकती है, सावधान, इस मंदिर को नष्ट ना करें। विवाह होकर संतान भी होंगे, लेकिन सावधान, इस मंदिर को अपवित्र ना करें। अपने विचारों के द्वारा या अपनी आंखों के द्वारा या अपने काम से या अपने चाल चलन से या आपका बिछौना अशुद्ध होने से परमेश्वर दंड देगा। उसे मार डालिए, वह विचार को, लालसा को, कामुकता को, बुरी लालसा को, धन की अभिलाषा को मार डालिए। जब तक अमाले की जीवित रहेंगे तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहेगी। वे तुम्हारे शांति को, आनंद को और तुम्हारे आशीषों को तुम अनुभव ना कर सको। ऐसे करने वाले अमालेकियों को मार डालो। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आज यही कह रहे हैं। सुख को, शांति को, आनंद को आपके जीवन से मिटाने वाले, अपवित्रता को, बुरी लालसा को, कामुकता को, व्यभिचार को मार डालिए। दाऊद जिसने उस अशुद्धता को मार नहीं सका, जीवित रखा, भयानक पाप में गिर गया। दाऊद जैसा व्यक्ति ही पाप में गिर गया तो मैं और आप क्या हैं? इसलिए आज पश्चाताप करना है, इसलिए आज परमेश्वर के तरस को पाना है, इसलिए पूरे मन से आज परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दाऊद जैसा व्यक्ति ही प्रभु, उसे युद्ध करना था, लेकिन ऐसे समय में आलसीपन से सोया रहा, पवित्र स्थान में पवित्रता को खो दिया। कितने दुख की बात है। दाऊद जैसे व्यक्ति के जीवन में ही ये संभव हुआ है, तो हम अगर लापरवाही से रहेंगे तो निश्चय हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रभु हम पर तरस खाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट प्रैक्टिकल हमसे बात करके हमारे सारे कमियों को प्रकट किए, हमारे गलतियों को हमें बताए। पिता, राजा के रूप में उसकी जिम्मेदारी को जब निभाना था, ऐसे समय में आलस के साथ सोए रहना, पवित्र स्थान यरूशलेम में पाप को स्थान देना कितना खतरनाक है। ऐसे ही खतरनाक स्थिति में हम में से बहुत से लोग हैं, जिम्मेदारी को भूलकर जी रहे हैं, आलस के साथ समय बेसमय सो रहे हैं। पवित्र स्थान जिसमें तू रहता है, शरीर को सुबह से शाम तक अशुद्ध करते हुए शरीर को नाश कर रहे हैं। पिता, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कीजिए। यदि तू क्रोध में आकर दंड देगा तो तेरे क्रोध के आगे ठहर पाने की शक्ति हम में नहीं है। दाऊद जैसे को ही तूने भयानक दंड दिया। पिता, आप हमें कैसे छोड़ देंगे? इसलिए हम अपने गलतियों को मान रहे हैं, माफी चाह रहे हैं, तरस खाइए विनती कर रहे हैं। अब से जो जिम्मेदारी आपने हमें दिया उसे दूसरों को ना देकर हम निभा सकें पिता। आलसीपन से और सोने की आदत से हम जयवंत हो सकें पिता। आपकी सेवा काई के विषय में और इस देह की रक्षा करने के विषय में हम पवित्र जीवन जी सके, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।